हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में इंग्लिश मीडियम में आज हम चैप्टर नंबर 12 एक नई शुरुआत उस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। पहला प्रश्न है, ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताइए। जो इस चैप्टर के द्वारा बताया गया है। ऊर्जा के बारे में आप बहुत और बातें जानते होंगे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऊर्जा का अर्थ है कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा की विशेषता यह है कि इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी कि ऊर्जा जो है काम करने की क्षमता है और कई प्रकार की होती है, कई टाइप्स की होती है। और उसकी विशेषता खास बात यह है कि हम उत्पन्न नहीं कर सकते। इसी प्रकार ऊर्जा कभी नष्ट भी नहीं की जा सकती, यानी कि वो समाप्त भी नहीं होती, नष्ट भी नहीं होती, पर आवश्यकता अनुसार ऊर्जा को दूसरा रूप दिया जा सकता है, यानी कि अलग अलग रूप के आधार पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है, रूपांतरित, परिवर्तित या तो चेंज किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को आणविक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ये इसकी डिटेल में बात यहाँ बताई गई है। सेकंड प्रश्न में लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरा स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है, यानी कि लेखक की दृष्टि में बताया गया है कि मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है। तो विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके मूल तत्वों में तोड़ा और उन मूल तत्वों को आपस में जोड़ना उसके मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है। लेखक की दृष्टि से मानव शरीर विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है। जो हमारा शरीर है वो पंच तत्व का बनाया हुआ है, तो यहाँ विभिन्न प्रकार माने कि पंच तत्व से बना हुआ मानव शरीर। इसीलिए मानव शरीर को उसके मूल तत्वों में विभक्त कर उसे विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, यानी कि उसके जो मूल तत्व है विभक्त करना, दो पार्ट में रखना और उस विशेष प्रकार के जो तरंग होते हैं उसमें परिवर्तित करके, चेंज करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और उसे मूल स्वरूप में प्राप्त भी किया जा सकता है, यानी कि वापस उसको मूल स्वरूप में भी लाया जा सकता है। तीसरा, प्रोफेसर रामिस के साथ प्रोफेसर माधवन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी। पूरे चैप्टर में प्रोफेसर माधवन और रामिस दोनों की बातचीत या तो संवाद का ही चैप्टर है। उनकी फर्स्ट मुलाकात कब हुई थी और कैसे हुई थी, तो गर्मियों के दिन थे, यानी कि वातावरण में गर्म या तो फिर गर्मी के दिन थे। प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार प्रोफेसर रामिस के लैब में आए और उनसे मिलने आए थे, यानी कि बीच में उनके दोस्त हैं आनंद मेहता और आनंद मेहता द्वारा सिफारिश पत्र, यानी कि उनके एक दूसरों की पहचान की वजह से प्रोफेसर रामिस को लैब में मिलने जाना हुआ या तो फिर उनकी मुलाकात हुई। तब प्रोफेसर रामिस अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। प्रोफेसर माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिस ने उन्हें सहर्ष अपने साथ काम करने की अनुमति दे दी थी, यानी कि उनके साथ वो काम करेंगे, उनके लिए वो रेडी थे। इस प्रकार प्रोफेसर रामिस के साथ उसी समय प्रोफेसर माधवन की पहली बार मुलाकात हुई थी। फोर्थ, मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। तो मानव प्रक्षेपण प्रयोग प्रोफेसर रामिस का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, यानी कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उनका नाम था मानव प्रक्षेपण प्रयोग। यह प्रोजेक्ट विज्ञान के इस सिद्धांत पर आधारित था कि किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है और उन्हें विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और
इसी सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर रामेश ने मानव शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रक्षेपण प्रयोग किया था। उसका नाम बताया है मानव प्रक्षेपण प्रयोग। फिफ्थ, प्रोफेसर रामेश ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र का प्रयोग छोड़ देने का निर्णय क्यों किया? तो प्रोफेसर रामेश मानव प्रक्षेपण यंत्र की प्रयोग प्रक्रिया दौरान जिन स्थितियों से गुजरे, यानी कि कोई खराब एक्सपीरियंस हुआ था, उन स्थितियों ने उन्हें बेचैन कर दिया था, यानी कि वो आगे उसके लिए रेडी नहीं थे, मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। उनका तरंग में परिवर्तित शरीर गंदे नाले और उसके पास की दुनिया में पहुंच गया था, यानी कि उनका शरीर जो था वो परिवर्तित हो गया था और एक गंदे नाले में गिर गया था और उनके पास दुनिया में पहुंच गया था, यानी कि लोगों को उनकी जान हो गई थी, जानकारी मिल गई थी। जहां नाले के किनारे बजबजाती मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था, यानी कि जब भी कोई मनुष्य ऐसा कोई दृश्य देखेगा तो उनके बीच तो बातचीत होगी, तो ये भी एक मानवीयता को हिला देने का काम कर दिया था। चैम्बर से निकलने पर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अभी तो उन्हें देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाने और उनको जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम करना बाकी है, यानी कि उनका काम था लाखों नागरिक जो कुपोषित है उनको बचाने का, उनके जीवन को न्यूनतम सुविधा दिलाना, उसको उपलब्ध करवाना, वो सुविधाएं, वो काम सारा बाकी था। और यह काम मानव प्रक्षेपण यंत्र प्रोजेक्ट के प्रयोग से कहीं अधिक जरूरी है। इसलिए प्रोफेसर रामेश ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का प्रयोग छोड़ देने का निर्णय किया था। तो ये उनका रीज़न था। 2-3 वाक्यों में उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रोफेसर रामेश के प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उनका गोल क्या था? जो मानव प्रक्षेपण यंत्र पर काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तो विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है और उसे तरंगों के द्वारा किसी अन्य स्थान पर भेजा और उन तत्वों को जोड़कर वापस पाया जा सकता है। प्रोफेसर रामेश के प्रयोग का उद्देश्य इसी सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर को तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये उनका उद्देश्य है। दूसरा, परमाणु विघटन और संगठन के बारे में बताइए। तो परमाणु का विघटन उसके मौजूद, यानी कि उसमें जो होता है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उससे अलग करके किया जा सकता है। विघटन करना है तब हर एक चीज़ को अलग करना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु का संगठन, उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समावेश करना, यानी कि जोड़ना। तो ये उनका काम है, विघटन यानी अलग करना और संगठन मानी जोड़ना। तीसरा, अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं? किसी वस्तु के छोटे से छोटे अंश का कण, और कण को अणु कहते हैं। परंतु किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह अंश होता है जिसके और टुकड़े न हो सके। अणु की रचना परमाणु से होती है तथा परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण, यानी कि ये उसका छोटा सा अंश है जो परमाणु है और उनके भीतर जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके कारण वो परमाणु का आकार बनता है। फोर्थ, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो एक थे प्रोफेसर रामेश और दूसरे थे प्रोफेसर माधवन। फिफ्थ, मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं? तो जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाए उसे मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं। 6, प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आया? तो यकायक यानी कि अचानक चालू मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई
बॉक्स से धुआं उठा और उसको देखकर प्रोफेसर माधवन को पसीना आ गया क्योंकि वो जल गया था। तो ये एक रीज़न था उनके पसीने आने का। तो इस प्रकार चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने ये सारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन देखे जो आप अच्छी तरह से इस वीडियो लेक्चर के द्वारा रेडी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।